हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और कल के लिए जो है यानी आपका 21 फरवरी के लिए और ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं आपके लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। हम आपको 3 या 4 पार्ट में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा, इसमें से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेंगे। ये कल के एग्ज़ाम के लिए है और उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इस कविता के जो लेखक हैं वो मतलब इस कविता जो यहाँ पे बता रहा है, कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहती है। यहाँ पे जो गुजरने की बात कहती है वो क्या कहता है, गीत संगीत, कष्ट और जुल्म, नाच गाना सुबह और शाम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहना का कबीर का कहने का मतलब है कि कितना भी कठिन हो आपका जो है कष्ट जो है गुजर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। मतलब कष्ट और जुल्म क्या हो जाएगा, गुजरने की बात कहती है ना। क्या कहता है, कष्ट और जुल्म, कष्ट और जुल्म। चलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ना। चलिए ये चल जाएगा, देखते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न, सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन का, इसका जो लेखक है वो कौन सा है। इसके लेखक आपको पता होगा, इसका लेखक कौन सा है, शंकर शैलेंद्र होगा। एंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की ये कविता में हमें क्या संदेश दिया है। इस कविता में जो हमें संदेश दिया है वो कौन सा संदेश दिया है, तो इसमें बताया क्या कि कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करना। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करना। यानी फटाफट आपको क्या कहते हैं आंसर बताएंगे। एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। कारवां को किसका इंतजार है, कारवां का जो हमेशा किस में इंतजार है, मंजिलों का इंतजार होता है। किसका, मंजिलों का। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कभी स्वर्ग को क्या उतारने की बात कहती है। कभी जो है स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कहती है, क्या नहीं होगा, कहाँ, याद रखिए जमीन पर। यानी ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कभी शंकर साइलेंस जमीन पर क्या उतारने की बात कहती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, स्वर्ग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वर्ग। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो जिंदा है तो जिंदगी की याद मतलब जिंदगी की जीत में यकीन कर, कविता में किसके सिर कुचलने की बात कहती है। कभी जो है किसके सिर कुचलने की बात कहती है आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा मुसीबत, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जमी के पेट में पल अगन पले पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे, भूख रोग ये स्वराज ये पंक्ति किस कविता की है। तो याद रखिए ये जो पंक्ति है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता की है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिन के दाग, यह पंक्ति इस कविता है, मतलब किस कविता की है। याद रखिए ये जो पंक्ति है वो किसका, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर पंक्ति की है। कहाँ पे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर की पंक्ति की है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका, यकीन शब्द का अर्थ होता है। यकीन शब्द का जो अर्थ होता है वो भरोसा होता है। क्या होता है, भरोसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका ईदगाह से। याद रखिए ईदगाह से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न, इसीलिए आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है ईदगाह कहानी किस परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। युवा अवस्था की परिस्थिति, लड़कपन या फिर बचपन की परिस्थिति या फिर बुढ़ापे की परिस्थिति। यहाँ पे याद रखता है क्या आपका बचपन की परिस्थिति हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है आगे वाला प्रश्न। यानी ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह शीर्षक की कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा और बिल्कुल ना डरना, ये जो पंक्ति कही थी, ये जो बात कहा था, ये किसने कहा था। याद रखिए ये क्या हो जाएगा आपका, हामिद ने। किसने, हामिद ने। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। गांव पहुंचकर बच्चों ने आपका क्या किया, इठो आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। गांव पहुंचकर जो है बच्चे ने क्या किया, तो उन्होंने जो क्या किया था, अपने अपने खिलौने से खेल रहा था। क्या किया था, अपने अपने खिलौने से खेल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। बोलता हामिद के
पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के जो पिता थे उसकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण हुई थी? तो हैजा की बीमारी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, है ना? किसके पास? मोहसिन के पास कितने पैसे थे आपको बताना है। तो याद रखिए मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? नूरे का जो है किस खिलौने से प्रेम था आपको याद रखना है ना। यहाँ पे जैसे नूरे का जो है किस खिलौने से आप प्रेम था ये बताना है, तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा? वकील। किससे? वकील से। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कितने पैसे थे? तो 3 पैसे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। रमजान में कितने रोज मतलब रोजे के बाद ईद आते हैं? यहाँ पे रोज नहीं हो जाएगा, कितने रोज के बाद ईद आते हैं ये भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा रमजान के कितने रोजे होना चाहिए, रोजे के बाद ईद आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 30 रोजे के बाद। कितने? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद जो है वो कौन सा खिलौना खरीदता है आपको बताना है। अगर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो महमूद सिपाही खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा आपका? इमली का। किसका? इमली का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद्र लिखित कहानी का नाम क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईदगाह होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हामिद की दादी का नाम क्या है ना? क्या है? तो यहाँ पे याद रखिए क्या हो जाएगा? आमिना थी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो हामिद ने कितने पैसे में खरीदा था चिमटा? 3 पैसे में। कितने पैसे में? 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो हामिद जो है मेले में चिमटा खरीदता है, वो भी कितने पैसे में? 3 पैसे में। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? यानी महमूद जो थे उसके पास कितने पैसे थे आपको बताना है ना। क्योंकि महमूद जो है किसके साथ गया था? महमूद थे, है ना। ये जो हामिद के साथ गए थे, किसके साथ? मोहसिन हुआ, महमूद हुआ, ये किसके साथ गए थे? हामिद के साथ गए थे। तो आपको बताना है कि महमूद के पास कितने पैसे थे। तो याद रखिए इसके पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। ठीक है, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो सम्मी ने क्या खरीदा ये आपको बताना है ना। ये आपको क्या करना है? बताना है कि हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो सम्मी ने क्या खरीदा। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ये अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करें जरूर बताएं कि ये मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। अगर आपको पता है तो थोड़ा देर आप यहाँ तक अगर वीडियो आप देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खंजरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खंजरी। इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 15 पैसे किसके पास था? तो मोहसिन के पास था। इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? जो सब खिलौने थे वो कितने कितने पैसे के थे? बोलता शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे आपको बताना है ना। कितने कितने पैसे के थे सभी खिलौने? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो 2-2 पैसे के थे। कितने पैसे के? 2-2 पैसे के। इन ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? कर्मवीर। क्या देखेंगे? हम कर्मवीर देखेंगे। ये हमारा अध्याय है और इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं वो सवाल पे चर्चा करेंगे, है ना, जो आ सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बोलता है कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराते हैं? तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा? कर्मवीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, है ना। तो ये पंक्ति जो है किसका है? ये जो पंक्ति है वो किसका है आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा
किस कविता की है, तो कर्मवीर की है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है, तो ये हमारा क्या है, कर्मवीर की है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो याद रखिए ये हमारा कर्मवीर से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये रहा आगे का प्रश्न। सब जगह सब काल में फले फूले मिलते हैं, बताइए, तो कर्मवीर मिलते हैं। कौन मिलते हैं, कर्मवीर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ... निर्धारित करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सफलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए, जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं कौन, तो कौन रचा देते हैं, कर्मवीर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, तो कर्मवीर जो काट कर क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं। क्या बना देते हैं वो, कर्मवीर जो पर्वतों को काट कर वो क्या बना देते हैं, तो याद रखिए कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, नदी बहा देते हैं ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करता है। कर्मवीर जो कविता है वो कैसे लोगों की बात करता है ना, जो कर्मशील है लोग, है ना, या निकम्मे हो या आलसी हो, बताइए वो कैसे लोगों की बात करता है, तो ये कर्मशील लोगों की बात करता है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। असंभव को संभव कौन बना देते हैं, तो याद रखिए ये क्या हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, कर्मवीर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कर्मवीर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे प्रश्न हो जाएगा बाल गोविंद भगत का, है ना। क्या कहता है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, जब भी जाड़ा आता था तो बताइए बाल गोविंद जो भगत थे वो क्या ओढ़े रहते थे, आपको बताना है ना। तो वो जो है ओढ़े रहते थे, वो क्या रहते थे, काली कमली वाला, है ना। क्या, काली कमली, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा, गर्मियों के में किनकी सांझा उमस भरी शाम को शीतल कर देती है, तो क्या इसका हो जाएगा आपका, बाल गोविंद भगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। बाल गोविंद भगत पुत्र के मृत्यु के बाद पुतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते थे, यानी उत्साह मनाने के लिए कहते थे। क्या कहते थे, उत्साह मनाने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। पुत्र की मृत्यु होने के पर बाल गोविंद भगत क्या करें, तो ये क्या कर रहे थे, पुत्र की जब मृत्यु हो गई थी तो बाल गोविंद जो भगत है वो क्या कर रहे थे, आपको बताना है ना। क्या कर रहे थे, आपको बताना है, तो वो गा रहे थे। क्या कर रहे थे, गा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आगे, है ना। बाल गोविंद भगत के पोतोहू को किसके साथ भेज दिया, तो उसके भाई के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर को साहब मानते थे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद जो भगत है प्रभातियां कब शुरू होती थी, बाल गोविंद की जो प्रभातियां है वो शुरू कब होती थी, आपको बताना है। प्रभातियां जो है कब शुरू होती थी, आपको बताना है। तो याद रखिए वो जो है वो कार्तिक महीना में चालू करता था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बोला बेटे की क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिया, तो कहाँ भेज दिया था, मायके के यहाँ। कहाँ पे, मायके। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बोलता बेटी की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत आग किससे दिलवाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतोहू से, है ना। किससे, पतोहू से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, है ना। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या बांधे रहते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है सिर पर कबीरपंथी सी कनपट्टी बांध के रहते थे, है ना। क्या रहते थे, कबीरपंथी जो कनपट्टी थे वो ही उसको क्या करते थे, वो क्या कहते हैं, बांध के रखा करते थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहा आपका 50 प्रश्न, बताइए 50 में से कितना आपका सही हो पाया, है ना। और ये आपका परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही खास होंगे। चलिए अगले वाले वीडियो में फिर मिलते हैं।